हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है विशाल कुमार। मैं आपका वेलकम करता हूं जेडेक्स मैथ पर। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है 10th क्लास के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर। ये जो आप लेक्चर देख रहे हो ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके। ये लेक्चर देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि 2026 में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो कि आने के बहुत ज्यादा चांसेस है क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, किस तरीके से हैंडल किया जाएगा। अगर आपको ये चैप्टर में डाउट है तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, इसी यूट्यूब चैनल पर मैंने ये चैप्टर पूरा खत्म कर रखा है। उस प्लेलिस्ट का नाम है 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अगर आप इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो वो प्लेलिस्ट जरूर देख ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है x-2 डिवाइड बाय x-3 प्लस x-4 डिवाइड बाय x-5 इक्वल टू 10/3 और कहा गया है x इज नॉट इक्वल टू 3 और 5। क्यों? क्योंकि अगर x की वैल्यू 3 होगी तो ये 3 - 3 0 बन जाएगा डिनोमिनेटर में, और डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड इन मैथ, इसीलिए कहा गया ऐसे x की वैल्यू 5 भी नहीं हो सकती। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस सवाल में आपको x फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्यूशन। आपको एक्सप्रेशन दी गई है x-2 डिवाइड बाय x-3 प्लस x-4 डिवाइड बाय x-5 इक्वल टू 10/3। तो देखिए इसे सॉल्व कीजिए। इसका मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम x-3। एलसीएम रफली कहा जाता है, ये मल्टीप्लाई किया x-3 मल्टीप्लाई x-5, इससे डिवाइड करेंगे x-5 बार में, तो इसका मल्टीप्लाई होगा x-5 से x-5, और इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा x-3, तो इसका मल्टीप्लाई होगा x-3 से x-3। आप ये तरीका भी यूज कर सकते हो कि पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करके नीचे लिख दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए। x का x से करेंगे x², x का -5 से करेंगे -5x, -2 का x से करेंगे -2x, -2 का -5 से करेंगे 2 5 जा 10 और माइनस प्लस तो प्लस का 10। ऐसे ये सॉल्व कीजिए। x का x से करेंगे x², x का -3 से करेंगे -3x, -4 का x से करेंगे -4x, -4 का -3 से करेंगे प्लस का 12, डिवाइड बाय अब ये मल्टीप्लाई कीजिए। x का x से करेंगे x², x का -5 से -5x, -3 का x से -3x, -3 का -5 से प्लस का 15 इक्वल टू 10/3। अब देखिए अब हम ग्रुपिंग करेंगे, जो एक जैसे टर्म होंगे उन्हें ऐड कर देंगे। तो x² एक साथ लिख दिया, अगली स्टेप में ऐड कर देंगे। ये देखिए x वाले टर्म एक साथ लिख दिए, इसमें भी x है, इन टर्मों में भी x है, और कांस्टेंट टर्म एक साइड लिख दिए। इसे कहते हैं ग्रुपिंग करना। डिवाइड बाय ये हो जाएगा x² -5x -3x प्लस 15 इक्वल टू 10/3। अब देखिए x² प्लस x² 2x², ये सारी चीजें ऐड हो जाएंगी, माइनस प्लस होता है, तो ये हो गया 7 और ये भी 7 14, तो 14 साइन आएगा माइनस का, -14x, और ये ऐड होके आ जाएगा 22 डिवाइड बाय x² -8x प्लस 15 इक्वल टू 10/3। अब कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 के मल्टीप्लाई में पूरी एक्सप्रेशन लिखी जाएगी 3 × 2x² -14x प्लस 22, और 10 के मल्टीप्लाई में ये पूरी एक्सप्रेशन लिखी जाएगी 10, वहीं पर ब्रैकेट लगा देंगे, 10 × x² -8x प्लस 15। ये मल्टीप्लाई करके आएगा 6x², ये आ जाएगा -42x, ये 66 इक्वल टू 10x² -80x, और ये हो जाएगा -150। अब सारे टर्म को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, तो राइट हैंड साइड में कुछ नहीं बचा, तो हम वहां पर 0 लिखेंगे। तो देखिए ये आ गया 6x² -42x प्लस 66, ये प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है, लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस का हो जाएगा, और राइट हैंड साइड कुछ नहीं बचा मतलब 0। ये क्या हो जाएगा 6x² -10x², तो ये हो जाएगा 4x², साइन आएगा ग्रेटर नंबर का तो माइनस का, क्योंकि 10 बड़ा है। फिर ये हो गया 42x, माइनस का -42x, यह प्लस का 80x, तो प्लस माइनस
तो माइनस करके ये आ जाएगा 38x, प्लस का आएगा फिर ग्रेटर नंबर प्लस का है, फिर ये हो गया 66 और ये है -150, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करोगे आ जाएगा 84 प्लस का है माइनस का क्योंकि ग्रेटर नंबर माइनस का है, माइनस का 84 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस बाहर लिया तो ये आ जाएगा 4x² माइनस का 38x, क्योंकि इस प्लस को ऐसे लिखा जा सकता है माइनस ऑफ -38x, यही होता है 38x प्लस के इक्वल। तो एक माइनस बाहर ले लिया, एक माइनस बच गया, फिर ये माइनस बाहर लिया तो प्लस का 84 इक्वल टू 0 और माइनस राइट हैंड साइड में जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास ये आई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4x² माइनस 38x प्लस 84 इक्वल टू 0। कुछ और कॉमन आ रहा है? हाँ 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 बाहर ले लेते हैं, 2 बाहर लिया तो ये बचा 2x², ये होता है 2 × 19, तो 2 बाहर ले लिया तो 19 बचा, और ये होता है 2 × 42, तो 42 बचा, 2 बाहर लेने के बाद 42, ये 0 और ये मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास ये फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अभी x की वैल्यू नहीं निकली, मैं x से निकालना था, तो अब क्या करेंगे, अब इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जो होती है ax² + bx + c = 0। तो 2x² माइनस 19x प्लस 42 = 0 ऑन कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c = 0, जहां पर a 0 नहीं हो सकता क्योंकि नहीं तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। वी गेट a की वैल्यू 2 है, क्यों? क्योंकि a होता है x² का कोफिशिएंट, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट है 2। b की वैल्यू -19, b होता है x का कोफिशिएंट, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है -19, और c होता है कांस्टेंट टर्म, ना x का कोफिशिएंट ना y का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर है वो 42। अब हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला x की वैल्यू फाइंड आउट करके देता है, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो यूज करता है, जो आपको पता है उसकी वैल्यू पुट कीजिए। b की वैल्यू -19 रखा, ये फॉर्मूले वाला माइनस है, ये b की वैल्यू है, प्लस माइनस -19 का स्क्वायर -4, a की जगह 2, c की जगह 42 डिवाइड बाय 2a, a की जगह 2, ये a है, कोई 9 मत समझ लेना। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस प्लस का 19 प्लस माइनस √19 का स्क्वायर 361 और ये हो जाएगा 8 और 42 का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 8 16 का एक कैरी गया और ये 33 माइनस का डिवाइड बाय 4, x = 19 प्लस माइनस ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, √11 में से 6 किया 5 और 35 में से 33 2 बाय 4, x = 19 प्लस माइनस √25 होता है 5 बाय 4। अब देखिए आगे, अब 2 केस बनेंगे, x = 19 प्लस 5 बाय 4 और x = 19 माइनस 5 बाय 4। तो ये ऐड करके आ जाएगा 24 डिवाइड बाय 4 और ये आ जाएगा 14 बाय 4। तो ये आ गया कैंसिल करके 6 और ये आ जाएगा 2 से कैंसिल हुआ 7 बाय 2। तो ये आंसर, आपसे x की वैल्यू पूछी थी, x की वैल्यू क्या आई है 6। तो हमारे सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन सेट भी कह सकते हैं। सॉल्यूशन सेट मतलब कौन से नंबर सॉल्यूशन है, तो 6 and 7 by 2। तो यह है आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर सच दैट द लॉन्गेस्ट साइड इज 4 सेंटीमीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द लॉन्गेस्ट साइड। Find the difference between the numerical value of the area and perimeter of the given triangle। Okay, तो आपको दिया गया एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या, कौन सा ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है।
उस राइट एंगल ट्राइंगल में जो 3 साइड है उसमें से जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो सबसे शॉर्टेस्ट साइड से 4 मीटर ज्यादा है, और जो थर्ड साइड है वो 2 मीटर कम है किससे? लॉन्गेस्ट साइड से। देखिए थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन लॉन्गेस्ट साइड। तो आपको उस ट्राइंगल का, उस राइट एंगल ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है, एरिया निकालना है, फिर उसका डिफरेंस निकालना है, क्योंकि आपसे पूछा गया है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द, आपसे पूछा गया डिफरेंस बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द गिवन ट्राइंगल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 ये 5 मार्क्स के लिए है, क्वेश्चन नंबर 1 भी 5 मार्क्स का था। तो कुछ मान लेते सॉल्यूशन। लेट शॉर्टेस्ट साइड, लेट शॉर्टेस्ट साइड को मान लेते हैं x मीटर, क्योंकि बाकी चीजें भी मीटर में है। शॉर्टेस्ट साइड को x मीटर मान लिया, तो लॉन्गेस्ट साइड कितनी हो जाएगी? लॉन्गेस्ट साइड, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड के बारे में लिखा है कि लॉन्गेस्ट साइड इज 4 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगी x + 4 मीटर, 4 मीटर ज्यादा है। फिर लिखा है थर्ड साइड क्या हो जाएगी? थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द लॉन्गेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड में से 2 घटाना है। लॉन्गेस्ट साइड ये रही, इसमें से 2 घटा दो, इतना मीटर, ये आ जाएगा x + 2 मीटर। तो हमें ट्राइंगल की तीनों साइड पता लग गई x के टर्म में। फिर कहा जा रहा है कि डिफरेंस बताना है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर। ओके, तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल होता कैसा है, कुछ ऐसा। इसको मान लेते हैं शॉर्टेस्ट साइड है, इसको x मान लिया, लॉन्गेस्ट साइड को x + 4 मान लिया, और जो थर्ड साइड थी उसको x + 2 मान लिया। A B C B पर 90 डिग्री, ये रफ डायग्राम है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है 90 डिग्री के सामने जो होता है। तो देखिए ए बी की जगह क्या आ जाएगा? x, बी सी की जगह क्या आ जाएगा? x + 2, ए सी की जगह क्या आ जाएगा? ए सी की जगह आ जाएगा x + 4, और ए सी का स्क्वायर है तो x + 4 का स्क्वायर, ये हो गया x²। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा यूजिंग a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। कुछ बुकों में ऐसे भी लिखा है कि a² + 2ab + b², दोनों ही सही है। तो ये a की जगह है, ये b की जगह है। तो फॉर्मूला कहता है फर्स्ट वाले टर्म का स्क्वायर, तो फर्स्ट वाला टर्म में मेरा x तो x का स्क्वायर हो गया। फिर फॉर्मूला कहता है 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म से, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट टर्म मेरा x है और सेकंड टर्म मेरा 2 है, प्लस उसके बाद लास्ट टर्म जो सेकंड टर्म है उसका स्क्वायर, तो सेकंड टर्म है 2 तो 2 का स्क्वायर। अब मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये वाली भी एक्सप्रेशन एक्सपेंड करनी है। तो यही फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2 × फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। आप चाहो तो थोड़ा ऊपर लिख लेना यूजिंग a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b²। तो देखिए जो चीजें कैंसिल हो रही है उन्हें कैंसिल कर दीजिए, x² से x² कैंसिल हो गया, और बाकी सारे टर्मों को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए। ये हो जाएगा x² प्लस में 4x प्लस में 4, ये हो जाएगा 8x, लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस का 8x, ये हो जाएगा 16, ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा माइनस का 16, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। x² + 4x - 8x - 4x, 4 - 16 - 12 = 0। अब देखिए कुछ ऐसा आ गया हमारे पास। अब हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था। तो ऑन कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0 वी गेट हमें कंपेयर करके क्या मिलेगा? a b और c। a क्या मिलेगा? a होता है x² का कोफिशिएंट, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट है 1, तो 1 मिला।
बी, जहां पर कुछ ना हो वहां पर आप 1 लिख सकते हो किसी वेरिएबल के कोफिशिएंट के तौर पर। बी क्या है, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट है -4। सी होता है कांस्टेंट टर्म, ना एक्स का कोफिशिएंट ना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये है -12। तो हमें ए बी सी मिल गया। मैं इरेज कर देता हूँ, फॉर्मूला लगाना है अब। तो देखिए, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, अभी भी हमने देखा, x = -b प्लस वाइरस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यू पुट कर दीजिए। b की वैल्यू क्या है, -4, ये फॉर्मूले वाला माइनस है, b की वैल्यू पुट करी, प्लस वाइरस स्क्वायर रूट b की वैल्यू -4 तो b स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -12 होल डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू पुट करी 1, x = ये हो जाएगा प्लस का 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -4 का स्क्वायर होता है 16, ये हो जाएगा 48, वो भी प्लस का क्योंकि दोनों माइनस के हैं, होल डिवाइडेड बाय 2, 2 × 1 2, x = 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 64 होल डिवाइडेड बाय 2। अब यहां देखिए x की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस माइनस 64, स्क्वायर रूट 64 होता है 8, तो 8/2। अब यहाँ तो x की वैल्यू होगी 4 प्लस 8/2, यहाँ x की वैल्यू होगी 4 माइनस 8/2, दोनों भी हो सकती है। x = 12/2, x = -4/2, x की वैल्यू आ गई 6 मीटर, क्योंकि बाकी सारी चीजें भी मीटर में थी, और यहां से x की वैल्यू आ गई -2। ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि x क्या था, x था शॉर्टेस्ट साइड, x हमने माना था शॉर्टेस्ट साइड, और साइड नेगेटिव हो नहीं सकती, बिकॉज लेंथ ऑफ साइड कांट बी नेगेटिव। तो देखिए हमारे पास शॉर्टेस्ट साइड आ गई, मैं ये इरेज कर दूंगा, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास शॉर्टेस्ट साइड आ गई। अब हमें निकालना है पेरीमीटर और एरिया, उसके बाद उसका डिफरेंस। तो शॉर्टेस्ट साइड x = 6 मीटर। थर्ड साइड कैसे निकालेंगे, या पहले लॉग गैस साइड निकाल लेते हैं। लॉग गैस साइड x + 4, x की वैल्यू 6 + 4 10 मीटर, और थर्ड साइड था x + 2 6 + 2 दैट इज 8 मीटर। तो तीनों साइड आ गई। पहले निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो 6 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 8 मीटर दैट इज 24 मीटर। अब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, बेस है x + 2 क्या आया था 8, तो 8 मीटर। और हाइट क्या है, हाइट है हमारे पास AB जो x था, जो आया था 6 मीटर। तो ये हो जाएगा 48 मीटर स्क्वायर बाई 2, कैंसल आउट करके आ गया 24 मीटर स्क्वायर। देखिए तब हम डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस अगर आप ये करने की सोच रहे हो कि 24 मीटर में से 24 मीटर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये हो ही नहीं सकता।
ये एरिया है, ये लेंथ है, ये दोनों सिमिलर क्वांटिटी नहीं है, आप इन्हें घटा नहीं पाओगे, इसीलिए यहां पर लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन द न्यूमेरिकल वैल्यूज का डिफरेंस बताना है। पेरीमीटर की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 24 और एरिया की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 24, तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा 0, तो यही है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है अ रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैन बी कंप्लीटली टाइल्ड विद 200 स्क्वायर टाइल्स इफ ईच टाइल इज इंक्रीजिंग बाय 1 यूनिट इट वुड टेक ओनली 128 टाइल्स टू कवर द फ्लोर। फर्स्ट पॉइंट में आपसे पूछा गया है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का फर्स्ट पार्ट है, 1 मार्क्स का सेकंड पार्ट है और 2 मार्क्स का थर्ड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है assuming the original length of each side of a tile be x units make a quadratic equation from the above equation। ओके, above इंफॉर्मेशन से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड में बोला गया है राइट द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। दूसरे में आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जो फर्स्ट वाले पार्ट में बनेगी। थर्ड में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ टाइल बाय फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। तो फर्स्ट में बोला गया था एज्यूमिंग द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ टाइल, तो लेट कर लेते हैं, लेट साइड ऑफ ईच स्क्वायर टाइल, हर स्क्वायर टाइल की साइड को मैंने मान लिया x। तो आप बता सकते हो कि क्या एरिया होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल का एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इनटू साइड, ये x यूनिट्स है, तो x इंटू x स्क्वायर यूनिट, क्योंकि यूनिट का भी स्क्वायर होगा, तो ये आ गया एरिया। अब आपसे बोला गया है कि 200 स्क्वायर टाइल्स कवर कर देती है रेक्टेंगुलर फ्लोर के एरिया को, 200 स्क्वायर टाइल्स कवर कर देती है रेक्टेंगुलर फ्लोर के एरिया को। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर, तो फ्लोर का एरिया क्या हो जाएगा, क्योंकि एक टाइल का एरिया x स्क्वायर और ऐसे 200 टाइल कवर कर देती है फ्लोर को कंप्लीटली, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर हो जाएगा 200 इंटू एक्स स्क्वायर यूनिट। जैसे अगर यहाँ पर मीटर होता तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट लिखा है तो स्क्वायर यूनिट। तो एक तरीके से हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर निकाल दिया, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब देखिए आगे क्या कहा गया है, कहा गया इफ ईच टाइल इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट इट्स वुड टेक ओनली 128 टाइल टू कवर द फ्लोर। ओके, तो आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर टाइल बाय 1 यूनिट, तो न्यू साइड क्या हो जाएगी, न्यू साइड ऑफ स्क्वायर टाइल की न्यू साइड क्या हो जाएगी x+1, क्योंकि एक बढ़ चुका है, x+1 यूनिट। अब निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल। अब स्क्वायर टाइल का एरिया क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, तो ये बन गया x+1 का स्क्वायर, यहां पर लिखा जाएगा स्क्वायर यूनिट्स। अब देखिए ऐसी टाइल कितनी लगेंगी फ्लोर को कवर करने के लिए, 128। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर, एक टाइल का एरिया है x+1 का स्क्वायर, और ऐसी कितनी टाइल चाहिए 128। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर हो गया 128 इंटू
एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए फ्रॉम, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2x स्क्वायर 200x स्क्वायर इक्वल टू 128x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यही था हमारा फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में कहा गया था एज्यूमिंग द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ टाइल बी x यूनिट्स मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम अबव इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन से मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या था। सेकंड पार्ट में कहा गया है राइट द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हो गया 200x स्क्वायर। अब हम सेकंड पार्ट के लिए सॉल्व कर रहे हैं। 128 यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर तो x का स्क्वायर, 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। 200x स्क्वायर इक्वल टू 128x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। 200x स्क्वायर इक्वल टू 128 इंटू एक्स स्क्वायर, 128 इंटू 2x क्या हो जाएगा 256x, 128 इंटू 1 हो जाएगा 128। अब सारे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, तो ये हो गया 200x स्क्वायर माइनस 128x स्क्वायर माइनस 256x माइनस 128, और राइट हैंड साइड में कुछ नहीं बचा तो 0। ये लाइक टर्म में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये आ जाएगा 72x स्क्वायर, 72x स्क्वायर माइनस 256x माइनस 128 इक्वल टू 0। तो सेकंड पार्ट भी हो गया। सेकंड पार्ट में बोला गया था राइट द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख चुके हैं। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x द लेंथ ऑफ साइड ऑफ टाइल बाय फैक्टराइजेशन। तो हमें फैक्टराइजेशन से x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं स्पेस के लिए। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा बड़ी ही आसानी से। बाकी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस लेक्चर को देखने के बाद मेरी प्लेलिस्ट एक बार जरूर देख लो। उसमें मैंने सारे एग्जांपल्स आपकी बुक के और हर एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करा रखा है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। आप देखिए इसे थर्ड पार्ट कर रहे हैं 2 मार्क्स के लिए। 72x स्क्वायर माइनस 256x माइनस 128 इक्वल टू 0। कुछ जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं। तो 4 16 24 12 नहीं 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन लिया तो ये बन जाएगा 4 कॉमन लेंगे 1 8 18x स्क्वायर, 4 कॉमन लेंगे 6 4 64x, 4 कॉमन लेंगे ये बन जाएगा 32 इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि 72 होता है 4 इंटू 18, 256 होता है 4 इंटू 64 और 128 होता है 4 इंटू 32। ओके, तो 4 मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में हो गया 2x स्क्वायर माइनस 64x माइनस 32 इक्वल टू 0। अभी भी 2 कॉमन आ रहा है, आप डायरेक्ट भी 8 कॉमन ले सकते थे। यहाँ पे ऐसे पहले 4 कॉमन ले लिया फिर 2 कॉमन ले लेना, 2 कॉमन और ले लेते तो ये बन जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 16 इक्वल टू 0। 2 डिवाइड में चला गया, 9x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो आपको 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन हो जाए 9 इंटू 16 जो होता है 144। तो मल्टीप्लाई करके 144 आए, और क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो मैं कहूँगा उन्हीं नंबर को माइनस करके 32 आए। अगर यहाँ पर प्लस होता तो मैं कहता उन्हीं नंबर को प्लस करके 32 आए। तो आपको ऐसे नंबर सोचना है।
तो देखिए नंबर कैसे सोचे जाएंगे। आप फैक्टराइजेशन करोगे, डायरेक्ट भी सोच सकते हो, पर अगर डायरेक्ट ना सोच पाओ तो जो प्रोडक्ट आया उसके फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 से गया 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1। अब आपको इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना है कि सब्ट्रैक्ट करके 32 आ जाए। ओके, तो एक तरफ मैं ले लेता हूँ ये सब, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 4। तो हमें मिल चुका है 36 इंटू 4, 36 माइनस 4। तो देखिए 32 को मैं लिख सकता हूँ 36 माइनस 4, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 36, फिर x भी आ जाएगा पीछे से, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4x, वैसे भी माइनस अंदर जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, ये हो जाएगा माइनस 16 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, इधर से बचा 1x, इधर से ये होता है 9 इंटू 4, 9 बाहर लिया तो 4 बचा, साथ में माइनस का साइन भी। यहाँ ये होता है 4 इंटू 4, तो 4 कॉमन आ रहा है, 4 बाहर लिया, इधर से बचा x, इधर से बचा माइनस 4 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब अगर आप दोनों टर्मों को देखो तो दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, कि ब्रैकेट वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 4 कॉमन लिया, यहाँ से बचा 9x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो या तो x माइनस 4 को 0 होना पड़ेगा क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो किसी एक को तो 0 होना ही पड़ेगा, या फिर 9x प्लस 4 को 0 होना पड़ेगा। अब x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4 यूनिट, क्योंकि आपको यूनिट दी नहीं थी, 4 यूनिट्स, और यहाँ से x की वैल्यू 9x इक्वल टू माइनस 4 और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4/9 यूनिट्स। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि x था लेंथ ऑफ साइड ऑफ टाइल, ये भी कह सकते हैं साइड ऑफ टाइल, और स्क्वायर की टाइल स्क्वायर शेप की थी और स्क्वायर की साइड नेगेटिव हो नहीं सकती, बिकॉज लेंथ कांट बी नेगेटिव, लेंथ कांट बी नेगेटिव। तो हमारा आंसर आ चुका है, x की वैल्यू है 4 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया 3 consecutive integers are such that sum of the square of the second and product of the other two is 161. Find the 3 integers. ओके, देखिए सम किस किस का करना है, सम करना है स्क्वायर ऑफ सेकंड इंटीजर का एंड प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, मतलब फर्स्ट और थर्ड के प्रोडक्ट और सेकंड वाले के स्क्वायर का सम 161 आना चाहिए। ऐसे 3 इंटीजर फाइंड आउट करना है। मैं आपको समझाता हूं, आपसे बोला गया ऐसे 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर फाइंड आउट कीजिए। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है लगातार, आपको 3 लगातार इंटीजर सोचने हैं। लगातार इंटीजर मतलब 4, 6, 7, -3, -2, -1, 10, 11, 12, ये लगातार इंटीजर्स है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है। तो आपको ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना है 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का जिनमें सेकंड वाले का स्क्वायर और अदर्स 2 के प्रोडक्ट का सम, सेकंड वाले का स्क्वायर और अदर 2 के प्रोडक्ट का सम 161 आ जाए। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको सवाल समझ में आया होगा। तो देखिए फर्स्ट इंटीजर को मान लेते हैं x, फर्स्ट इंटीजर को मान लेते हैं x, सेकंड क्या हो जाएगा फिर लेट, ये सारे ही क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए है, 3 मार्क्स 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, लेट फर्स्ट इंटीजर को मान लेते हैं x, तो सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा, सेकंड इंटीजर हो जाएगा x + 1, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का तो यही मतलब है, अगर एक 4 है तो अगला क्या होगा 4 + 1 5, फिर अगला क्या होगा 5 + 1 6। उसके बाद सेकंड इंटीजर हो गया, थर्ड इंटीजर क्या होगा, सेकंड वाले में 1 जोड़ दिए तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा x + 2। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा गया है सम करना है, किसका सम करना है, स्क्वायर ऑफ द सेकंड इंटीजर, ये ना सेकंड वाले के स्क्वायर का सम किसके साथ करना है, प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू क्या है, फर्स्ट और थर्ड, और ये सम किसके इक्वल आना चाहिए, ये सम आना चाहिए 161 के इक्वल। ओके, तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पर हम एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। वो आइडेंटिटी क्या होती है, x + y का होल स्क्वायर होता है x² + y² + 2xy।
कुछ लोग 2xy वाले टर्म को पहले लिख देते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव होता है। तो देखिए ये आइडेंटिटी कहती है पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर लिया, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो सेकंड टर्म का स्क्वायर कर लिया, फिर प्लस में 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। अब ये देखिए x का x से मल्टीप्लाई करा x स्क्वायर, x का 2 से करा 2x और इक्वल टू में चल रहा है 161। ये हो गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x प्लस 2x 4x, ये 1 का स्क्वायर 1 और ये प्लस में लेफ्ट हैंड साइड में आएगा माइनस हो जाएगा, राइट हैंड साइड में कुछ नहीं बचा तो 0। तो हम पहुंच गए 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 160 इक्वल टू 0। देखिए 2 कॉमन आ रहा है, सभी टर्मों में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 बाहर ले लेते हैं। x स्क्वायर ये होता है 2 इंटू 2, 4 को लिख रहा हूँ 2 इंटू 2, तो 2 तो बाहर चला गया, 2x बचा, और ये होता है 2 इंटू 80, 2 बाहर चला गया तो यहाँ से 80 बचा। ये मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 80 इक्वल टू 0। अब आप 2 तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका यह है कि आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा दो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा के मिडल टर्म या मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। दूसरा तरीका यह है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर दो, तो जो आपको ठीक लगे, मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर रहा हूँ, आप उस तरीके से कर सकते हो। तो ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, वी गेट a इक्वल टू a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, कुछ ना हो तो 1, तो हमें a की वैल्यू मिल गई 1। b क्या है, b होता है x का कोफिशिएंट, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 2 तो 2, c होता है कांस्टेंट टर्म, x का कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये माइनस 80, तो हमें a b c मिल चुके हैं। अब यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, यहाँ देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, इसके बाद आपको यहाँ लिखना है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। b की वैल्यू पुट कीजिए, b की वैल्यू आई है 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की वैल्यू 2 माइनस 4, a की वैल्यू आई है 1 और c की वैल्यू माइनस 80, 1 c की वैल्यू माइनस 80 होल डिवाइडेड बाय 2a। a की वैल्यू क्या आई है, a की वैल्यू 1 आई है, ओके। तो x इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर होगा 4 और ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 320 डिवाइड बाय 2। x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 प्लस माइनस 324 डिवाइड बाय 2, और ये किसका होता है स्क्वायर, 324 होता है 18 का स्क्वायर, तो 324 का स्क्वायर रूट होगा 18, ये 18 आने वाला है, 324 इक्वल टू 18। अगर आपको याद ना हो तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी पेयर बना सकते हो, 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से, फिर 3 से, 3 से, 3 से और फिर 3 से। स्क्वायर रूट के लिए क्या करता है, 2 के पेयर बना लेते हैं, यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 3 निकलेगा, यहाँ से 3 निकलेगा, फिर इन्हें मल्टीप्लाई कर देना तो 18 आ गया, रफली गया मैंने ऊपर। x की वैल्यू होगी माइनस 2 प्लस माइनस 18 होल डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए अब इसके 2 केस बनेंगे, मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। अब देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो x की वैल्यू होगी माइनस 2 प्लस 18 बाई 2, माइनस वाला केस अलग से लिख देते हैं, या फिर x की वैल्यू होगी x इक्वल टू माइनस 2 माइनस 18 बाई 2, x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, साइन आएगा ग्रेटर नंबर का बाई 2, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 8, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 20 बाई 2, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 10। तो x की 2 वैल्यू आई है। अब कह रहा था 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स सच दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सेकंड एंड प्रोडक्ट ऑफ, ओके। तो देखते हैं कौन सी वैल्यू सही है। फर्स्ट इंटीजर आपको मिल गया, तो अब सेकंड थर्ड निकाल लेते हैं। फर्स्ट इंटीजर क्या था, x था,
तो फर्स्ट इंटीजर केस बना के कर लेते हैं, x की वैल्यू 2 आई है, तो इफ x इक्वल टू 8, तो फर्स्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटीजर हमने x माना था, फर्स्ट इंटीजर x बराबर 8। सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा, सेकेंड इंटीजर था x प्लस 1, तो 8 प्लस 1 9 हो गया। ऐसे ही थर्ड इंटीजर क्या था, थर्ड इंटीजर था x प्लस 2, थर्ड इंटीजर था x प्लस 2, तो x की वैल्यू 8 है, 8 प्लस 2 इक्वल टू 10 हो गया। एक बार देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग ये चीज फिट बैठ रही है। हमारे क्वेश्चन में कहा गया था कि सेकंड वाले का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर और अदर टू के प्रोडक्ट का सम 161 है। अदर टू के क्या हो गया, ये रहा इन दोनों का प्रोडक्ट 80, ये आना चाहिए, कितना आना चाहिए 161, हाँ ये तो आ रहा है 161, तो ये हमारे आंसर सही है। एक बार इसको और चेक कर लेते हैं, कई बार ऐसा होता है जो x की वैल्यू निकली होती है वो उस सिचुएशन को फुलफिल नहीं कर रही होती जो वर्ड प्रॉब्लम में दी गई होती है, तो ये चेक करना जरूरी है। इफ x इक्वल टू -10, ये केस 1 था, केस 1 अगर मैं x को 8 लेता हूं, ये केस 2 था अगर मैं x को -10 लेता हूं, तो फर्स्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटीजर था x और x की वैल्यू क्या है -10, तो फर्स्ट इंटीजर की वैल्यू निकल गई। अब देखते हैं सेकंड इंटीजर था x प्लस 1, तो x की वैल्यू पुट कीजिए -10 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -9, प्लस माइनस साइन आएगा ग्रेटर नंबर का। थर्ड इंटीजर था x प्लस 2, x की वैल्यू पुट कीजिए और ये हमारा आ जाएगा x की वैल्यू -10 प्लस 2 -8। अब देखते हैं जो हमें कंडीशन दी गई है वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। तो हमसे कहा गया था कि सेकंड वाले का स्क्वायर -9 का स्क्वायर प्लस अदर टू का प्रोडक्ट का सम आना चाहिए 161। देखते हैं 81 और ये हो जाएगा 80, तो ये भी आ रहा है 161। तो हमारी दोनों ही x की वैल्यू वैलिड है, x की वैल्यू 8, x की वैल्यू -10, बोथ आर करेक्ट। तो 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स क्या है, 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स आर 8, 9, 10, 8, 9 and 10 और -10, -9 and -8, -10, -9 और -8। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px into x minus 2 plus 6 equal to 0 had two equal real roots। ओके, तो जो मेरी 10th क्लास की प्लेलिस्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसमें मैंने आपको डिटेल में बता रखा है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से किए जाएंगे। मैंने आपको बता रखा है d, जिसे डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। साथ में मैंने ये बता रखा है अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो रियल रूट आता है और डिस्टिंक्ट होता है, मतलब अलग अलग रियल रूट, और d की वैल्यू 0 हो तो रियल इक्वल रूट आता है, रियल इक्वल रूट्स, यहां पर भी रूट्स, और अगर d की वैल्यू लेस देन 0 हो तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, या ये भी कह सकते हैं इमेजिनरी रूट्स। ये मैंने आपको बता रखा है अपनी प्लेलिस्ट में, यही जरूरी है इस सवाल को करने के लिए। तो देखते हैं, हमसे कहा गया है कि 2 इक्वल रियल रूट्स हैं, इसका मतलब हमें d = 0 रखना है। तो देखिए आपको गिवन में दिया है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन px इंटू x - 2 + 6 = 0। इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x² + bx + c = 0। तो इसका मल्टीप्लाई करा px², ये मल्टीप्लाई करा -2px + 6 = 0। अब यहां से पहले ABC निकाल लिए ऑन कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0 वी गेट a की वैल्यू क्या आई p, क्योंकि a क्या होता है x² का कोफिशिएंट, b होता है x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट पूरा है तो b की वैल्यू आ गई -2p।
सी की वैल्यू क्या आएगी, सी होता है कांस्टेंट टर्म, ना एक्स का कोफिशिएंट ना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये है 6, सी इक्वल टू 6। आगे आगे आपको देखिए डी फाइंड आउट करना है, ये रहा डी। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू पुट कीजिए, 4a की वैल्यू पुट कीजिए और c की वैल्यू पुट कीजिए। d इक्वल टू 4p स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 ये होता है, p का स्क्वायर p स्क्वायर, ये हो जाएगा 24p। अब 4 रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट्स, डी किसके इक्वल होना चाहिए, डी मस्ट बी 0। तो डी को 0 के बराबर रखा, 4p स्क्वायर माइनस 24p। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है, 4 और p कॉमन आ रहा है, यहां से बचेगा एक p, ये होता है 4 इंटू 6, तो 4 तो बाहर आ गया और p भी बाहर आ गया, तो 6 बचा। तो यहाँ तो 4, अगर दो नंबरों का प्रोडक्ट करके 0 आ रहा है तो यहाँ तो ये 0 होगा 4p, या फिर क्योंकि रियल नंबर है, रियल नंबर में दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आता है तो उनमें से एक तो 0 होना ही पड़ता है। यहाँ पे p माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा, यहाँ से p की वैल्यू आ गई 0/4 कैंसिल करके 0, यहाँ से p की वैल्यू आ गई 6। अब यहाँ से बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक ये है कि बच्चे दोनों आंसर लिख के आ जाते हैं, ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि आपको निकालना था फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए 2 इक्वल एंड रियल रूट हो। अगर आप p की वैल्यू 0 भी आंसर में लिखोगे तो p की वैल्यू 0 पुट करके क्या आ जाएगा, ये पूरा पार्ट तो 0 हो गया, 6 इक्वल टू 0, दैट इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। और अगर ये ट्रू नहीं है तो ये आंसर भी नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी अगर हमने p की वैल्यू 0 पुट कर दी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना भी रहे उसके बाद भी जो आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन मिल रही है दैट इज नॉट ट्रू, तो हम कहेंगे p इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज अगर मैं p इक्वल टू 0 लेता हूं तो क्या हो जाएगा 0 इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ये हो गया 0 प्लस 6 इक्वल टू 0, 0 ये हो जाएगा 0 प्लस 6 इक्वल टू 0, जो फॉल्स है। अगर ये फॉल्स हो गया इसका मतलब p की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, तो हेंस आंसर क्या है, p इक्वल टू 6 इज द ओनली आंसर, ओनली आंसर, या ये कह सकते हैं इज द ओनली वैल्यू ऑफ p, p की एक ही वैल्यू है जो 6 है, हेंस p इक्वल टू 6 इज द ओनली वैल्यू ऑफ p। p इक्वल टू 0 क्यों नहीं है आपको समझ में आ गया होगा कि p इक्वल टू 0 लेने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगी, उसके बाद भी जहां पर हम पहुंचेंगे जो मैथमेटिकल इक्वेशन उनके तैयार होगी वो भी ट्रू नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया जा रहा है द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 15 इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10 फाइंड द टू नंबर्स। ओके, दो नंबर का सम 15 है और उन्हीं दोनों नंबर के रेसिप्रोकल का सम है 3/10, तो आपसे बोल रहा है वो दोनों नंबर फाइंड आउट कीजिए। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए है, तो देखते हैं सवाल कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, तो आप फर्स्ट को क्या मानोगे, फर्स्ट नंबर को लेट फर्स्ट नंबर को मान लीजिए x, फर्स्ट नंबर इक्वल टू x। सेकंड नंबर को मान लीजिए, क्योंकि दोनों का सम कितना है, दोनों का सम 15 है, तो सेकंड होगा 15 माइनस x। जैसे मान लीजिए दो नंबर है, दोनों का सम 15 है और एक को मैं 5 मानता हूं, तो दूसरा क्या होगा 15 माइनस 5 10। अगर एक नंबर को मैं मानता हूं 7, तो दूसरा नंबर क्या होगा 15 माइनस 7 दैट इज 8, क्योंकि दोबारा ऐड करके क्या आ जाएगा 15। तो ऐसे अगर मैंने एक को x माना है, फर्स्ट नंबर को x माना है, तो सेकंड नंबर क्या होगा 15 माइनस x, तो सेकंड नंबर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन नंबर के रेसिप्रोकल का, फर्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x, और सेकंड नंबर 15 माइनस x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/15 माइनस x। रेसिप्रोकल का सम आपको दिया है 3/10, ये सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहां पर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके x इंटू 15 माइनस x, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 15 माइनस x प्लस x का 1 से करा x, 3/10 ये कैंसिल हो गया, हम पहुंचे 15/x इंटू 15 माइनस x
इक्वल टू 3/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, यहां पर हम इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं। यहां पर हम, क्योंकि इक्वेशन है, देखिए अगर दो चीज बराबर हो, जैसे 1/2 बराबर है 2/4 के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी बराबर ही आता है, ये हो गया 4, ये हो गया 4। ऐसे अगर दो चीजें बराबर ना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी बराबर नहीं आता, इसीलिए तरीका चलता है। तो अगर दो चीज बराबर है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ये हो जाएगा 15 × 10, ये हो जाएगा 3 × x, 15 - x, ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 15 × 3 45x - 3x², x हो जाएगा 2 बार। अब सभी को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, ये प्लस का हो जाएगा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में तब आएगा, अभी माइनस का है, लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस का हो गया। ये प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस का हो गया, और ये तो यहाँ पर था ही। अब राइट हैंड साइड में कुछ नहीं बचा, मतलब 0। अब देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा x², ये होता है 3 × 15, तो 15 बचा, साथ में x भी है, ये होता है 3 × 50, 3 बाहर ले लिया तो 50 बचा, इक्वल टू 0। ये 3 मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हमें मिल चुकी है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x के टर्म में। अब दो तरीके से सॉल्व करने का, पहला तरीका क्या है, पहला तरीका यह है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दीजिए, दूसरा तरीका है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा दीजिए। तो पिछली बार मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया था, इस बार मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाऊंगा, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि दोनों ही तरीके किस तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो देखिए आपको 2 नंबर सोचने हैं, आपको 2 नंबर सोचने हैं 1 × 50, जिनका मल्टीप्लाई करके तो आ जाए 50, और उन्हीं दोनों नंबर को ऐड करके आ जाए 15, उन्हीं दोनों नंबर को ऐड करके आ जाए 15। अगर यहाँ पर माइनस होता तो मैं कहता माइनस करके 15 आ जाए। तो बताइए वो दो नंबर क्या है, तो बड़ी आसानी से दिख रहा है 5 और 10। 5 और 10 को ऐड करोगे 15 आ जाएगा, 5 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे 50 आ जाएगा। तो देखिए x² माइनस इस 15 को ब्रेक करके लिखेंगे 5 + 10, 5 + 10 × x + 50 इक्वल टू 0। x² ये हो जाएगा 5x, माइनस आगे से आ गया, ये हो जाएगा 10x, और माइनस आगे से आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस का 50 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, इधर से बचा x, इधर से बचा -5, इधर 10 कॉमन है, इधर से बचा x, इधर से बचा -5। अब दोनों में क्या कॉमन है, x - 5, इधर से बचा x, इधर से बचा -10 इक्वल टू 0। अब अगर दो रियल नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो या तो पहला रियल नंबर 0 होगा या फिर दूसरा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 5, और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 10। तो x की 2 वैल्यू आ रही है। ओके, तो केस 1 इफ x इक्वल टू 5, आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे कह रहा है फाइंड 2 नंबर्स। ओके, केस 1 अगर x की वैल्यू 5 है तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर x था वो हो गया 5, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर 15 - x था, 15 - x, तो 15 - 5 इक्वल टू 10। तो फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर 10। ऐसे ही केस 2 इफ x इक्वल टू 10, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर x है जो कि 10 हो गया, और सेकंड नंबर हो जाएगा 15 - x, 15 - 10 जो हो जाएगा 5। तो दोनों ही केस में नंबर तो सेम आ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं, यहां पर लिख देता हूं, नंबर्स आर 5 and 10। दोनों ही केस में नंबर तो सेम ही आ रहे हैं, तो हमसे वो नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहा था। तो 5 and 10 चेक कैसे करोगे इस आंसर को, आंसर सही आया या नहीं 5 और 10। तो देखिए आपसे कहा गया था दोनों नंबर का सम कितना है, दोनों नंबर का सम दिया गया था 15, तो हाँ 15 है सम, 5 + 10 15, और दोनों के रेसिप्रोकल का सम 3/10 दिया था। तो चेक करते हैं, 5 का रेसिप्रोकल 1/5, 10 का रेसिप्रोकल 1/10, एलसीएम लिया 10 आया। 5 के टेबल में 10 2 बार में आता है, 2 से मल्टीप्लाई, 10 के टेबल में 10 1 बार में, 1 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 3/10, और 3/10 ही आना चाहिए था, तो आंसर करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 24 इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस फाइंड द नंबर। ओके, एक 2 डिजिट का नंबर है, उस 2 डिजिट के नंबर के डिजिटों को अगर आप प्रोडक्ट करो, उन 2 डिजिट के नंबर के डिजिटों का मल्टीप्लीकेशन करो तो 24 आएगा। और अगर आपने उस नंबर में से 18 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो उस नंबर के डिजिट इंटरचेंज हो जाएंगे। तो देखिए नंबर हमें नहीं पता नंबर क्या है, तो लेट फर्स्ट डिजिट या यूनिट डिजिट कहना ज्यादा सही है, लेट यूनिट डिजिट ऑफ नंबर के यूनिट डिजिट को मान लेते हैं x, टेंस डिजिट ऑफ नंबर के टेंस डिजिट को मान लेते हैं y। तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर बन जाएगा, जैसे मैं आपसे कहता हूं एक नंबर है जिसका यूनिट डिजिट है 3 और टेंस डिजिट है 2, तो नंबर हो गया 23। इसको मैं लिख सकता हूं 2 × 10 + 3, क्योंकि जो टेंस डिजिट पर है उसे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। ऐसे ही नंबर क्या बन जाएगा, जो टेंस डिजिट पर है वो 10 से मल्टीप्लाई हो गया और जो यूनिट डिजिट पर है वो जुड़ गया। आप कोई भी 2 डिजिट का नंबर बताइए, कोई भी 2 डिजिट का नंबर इसी फॉर्म में होता है, जैसे 56 तो ये होता है 50 + 6 जो होता है 5 × 10 + 6। तो देखिए यूनिट डिजिट का नंबर ऐसे ही लिखा गया है 6, और जो टेंथ डिजिट का नंबर है उसे 10 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो नंबर आ गया हमारे पास ये रहा 10y + x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया था दोनों डिजिटों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 24 आएगा। देखिए a 2 digit number is such that the product of its digits is 24, और कहा गया था if 18 is subtracted from the number, ये रहा नंबर, अगर नंबर में से मैं 18 सब्ट्रैक्ट कर दूं, लिखा जाता था डिजिट इंटरचेंज हो जाएंगी, मतलब 56 बन जाएगा 65, तो ये डिजिट इंटरचेंज हो जाएंगी। जो यूनिट डिजिट था वो टेंस डिजिट बन जाएगा और जो टेंस डिजिट था वो यूनिट डिजिट बन जाएगा, तो ये बन गया नंबर। अब देखिए यहाँ पर 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, निकालेंगे x की वैल्यू कैसे देखते हैं। देखिए इसे सॉल्व कीजिए, सारे टर्मों को एक ही साइड में ले आइए, लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए। 10y + x - 18 ये हो जाएगा माइनस का 10x, माइनस का y, राइट हैंड साइड में कुछ नहीं बचा 0, 10y - y 9y, x - 10x - 9x माइनस का 18 = 0। तो देखिए 9 कॉमन लिया, y - x - 2 ये होता है 9 × 2 = 0, y - x - 2 = 0, ये लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में था, राइट हैंड साइड में डिवाइड हो जाएगा, और y की वैल्यू आ जाएगी x + 2, ये दोनों उधर जाके प्लस हो गए। इसको मान लिया इक्वेशन 1। अब लिखेंगे पुट y = x + 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x, y की जगह आ जाएगा x + 2 = 24, तो ये हो गया x², ये हो गया 2x = 24। अब इधर देखिए ये क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड से में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, x² + 2x - 24 = 0। अब आपको 2 नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई, जिनका प्रोडक्ट आए 24, और क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो उन्हीं दोनों नंबरों को सब्ट्रैक्ट करके आए 2। तो नंबर सोचने आसान है, वो नंबर क्या है 6 and 4। तो आप इस 2 को ब्रेक करके लिखिए 6 - 4 में, 6 - 4 × x - 24 = 0। ये हो जाएगा x² + 6x, ये हो जाएगा माइनस का 4x माइनस का 24 = 0। इसमें से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आ गया, यहाँ से 1x बचा, 1 6 बचा, यहाँ से -4 का कॉमन आ गया, यहाँ से x बचा, यहाँ से 6 बचा। अब दोनों टर्मों में से x + 6 कॉमन आ गया, यहाँ से x बचा, यहाँ से -4 बचा = 0। अब अगर 2 रियल नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो यहाँ तो पहले रियल नंबर को 0 होना पड़ेगा, पहली एक्सप्रेशन को 0 होना पड़ेगा, या फिर दूसरी एक्सप्रेशन को 0 होना पड़ेगा। ये आया x = -6, ये आया x = 4, ये पॉसिबल नहीं है, x = -6 इज नॉट पॉसिबल।
एज यूनिट डिजिट तो माइनस की हो नहीं सकती, x को हमने क्या माना था, यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट माइनस की हो नहीं सकती, तो x इक्वल टू 4 है हमारा आंसर यूनिट डिजिट के लिए। तो x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लीजिए या यहाँ पर पुट कर लीजिए, y निकाल लीजिए। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ, मैं जो यहाँ पर लिखूंगा वो आपको इसके नीचे लिखना है, आपकी नोटबुक में जगह होगी। ये वाला पार्ट इरेज कर लिया। अब देखिए आगे लिखा जाएगा पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2, जिसमें y क्या था, x प्लस 2, x की जगह 4 पुट किया, 4 प्लस 2 तो y की वैल्यू आ गई 6। तो आपसे पूछ रहा था फाइंड द नंबर, तो नंबर क्या था, नंबर था 10y प्लस x। 10y की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 4 है, बोर्ड मास लगेगा 60 प्लस 4, पहले ऐड नहीं करना, पहले मल्टीप्लाई होता है ऐड से पहले। ये हो गया 64, तो ये आंसर हमसे पूछा गया था, वो नंबर क्या है, तो वो नंबर है 64। वेरीफाई कैसे करेंगे, कहा जा रहा है कि जो नंबर था उसके डिजिटों का प्रोडक्ट 24 आ रहा है, हाँ 6 इंटू 4 24 होता है। फिर बोला जा रहा है अगर इसमें से आप 18 घटा लो, 64 में से अगर आप 18 घटा लो, ये हो गया 6 और ये हो गया 4, तो डिजिट, तो उस नंबर के डिजिट इंटरचेंज हो जाएंगे। हाँ देखिए डिजिट इंटरचेंज भी हो गए, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 34। दो नंबर का सम है 34। इफ 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन नंबर, एक नंबर में से 3 घटाया गया है, एंड 2 इज एडेड टू अनदर नंबर, तो दूसरे नंबर में 2 ऐड किया गया है, द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स बिकम 260। इन दोनों नंबरों के जो नए दो नंबर बने हैं, एक नंबर बना है 3 घटा के और एक नंबर बना है 2 ऐड करके, इनका प्रोडक्ट दिया है 260, तो वो नंबर पूछ रहा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8, लेट फर्स्ट नंबर आपको नहीं पता, x मान लीजिए x। सेकंड नंबर भी नहीं पता, पर ये पता है दोनों नंबर का सम कितना है। देखिए लिखा है द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 34। अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा, 34 माइनस x। जैसे मान लीजिए दो नंबर का सम होता है 34 और एक नंबर 10 है, तो दूसरा क्या होगा, 34 माइनस 10 24। ये देखिए एक नंबर 10 है, एक नंबर 24 है, तो इसका सम 34 आ जाएगा। तो ऐसे अगर एक नंबर x है तो बचा हुआ कितना हो गया, 34 माइनस x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा जा रहा है इफ 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन नंबर, एक नंबर में से 3 घटाया गया, एंड 2 इज एडेड टू द अनदर, और दूसरे नंबर में 2 ऐड किया गया। ये देखिए सेकंड नंबर में 2 ऐड कर दिया, द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर बिकम्स, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट बन जाता है 260। फाइंड द नंबर्स। ओके, ये आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो गया x माइनस 3, ये हो जाएगा 36 माइनस x इक्वल टू 260, ये हो जाएगा 36x, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 108, और ये मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 3x, क्योंकि ये भी माइनस का ये भी माइनस का है, इक्वल टू 260। अब देखिए ये एक जैसे टर्म है, लाइक टर्म इन्हें ऐड कर लीजिए, 39x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 108, ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, माइनस का हो जाएगा 260 इक्वल टू 0। स्क्वायर वाला टर्म पहले लिख रहा हूं, फिर x वाला टर्म लीनियर टर्म, और ये माइनस 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 प्लस, तो इन्हें प्लस करके आएगा 368 इक्वल टू 0। अब देखिए मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, माइनस कॉमन क्यों ले रहा हूं, क्योंकि जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है वो 1 होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। माइनस बाहर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 39x, माइनस बाहर लेते तो भी साइन चेंज हो जाता है, माइनस अंदर लगाते तो भी साइन चेंज हो जाता है, प्लस 368 इक्वल टू 0। ये माइनस उधर जाके 0 बन जाएगा, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 39x प्लस 368 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वी गेट,
हमें कंपेयर करके क्या मिलेगा, a इक्वल टू 1, a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। b क्या हो जाएगा -39, c हो जाएगा 368। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो देखिए अब मैं यहाँ पर यूज करूंगा x इक्वल टू माइनस ऑफ b की वैल्यू पुट करा -39, ये फॉर्मूले वाला माइनस है यहाँ पर, -39 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर मतलब -39 स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू है 368 होल डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू क्या है 1। x इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस का 39 प्लस माइनस 39 का स्क्वायर कीजिए, 39 इंटू 39 1, 8 गया कैरी 27 35, 27 2 गया कैरी 1 1 1 2 1 5 1, ये आ जाएगा हमारा 1521। ये माइनस करना है मल्टीप्लाई करके, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 32 का 3 गया कैरी और ये हो जाएगा 147 होल डिवाइडेड बाय 2। x इक्वल टू 39 प्लस माइनस ये माइनस कीजिए, ये हो जाएगा 11 में से 2 गया 9, ये 11 में से 7 गया 4 होल डिवाइड बाय 2। x इक्वल टू 39 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 होता है 7 होल डिवाइडेड बाय 2। तो दो केस बने, एक तरफ तो हमारे पास है 39 प्लस 7/2 और x ये भी हो सकता है 39 माइनस 7/2। यहाँ से x हो जाएगा, ऐड कीजिए 46/2 और ये हो जाएगा 32/2। ओके, ये x की वैल्यू आ गई 23, ये x की वैल्यू आ गई 16। तो हमें फर्स्ट नंबर भी मिल गया और सेकंड नंबर भी मिल जाएगा सब्ट्रैक्ट करके। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं ये वाला पार्ट मिटा देता हूं। फर्स्ट नंबर केस बना लेते हैं। केस वन इफ x इक्वल टू 23, तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया, फर्स्ट नंबर डेट इज x इक्वल टू 23, तो 23 है फर्स्ट नंबर। और सेकंड नंबर हो जाएगा 34 माइनस x, 34 माइनस 23 11। तो फर्स्ट नंबर 23 है, सेकंड नंबर 11 है। केस टू में इफ x इक्वल टू x की वैल्यू क्या है 16, तो फर्स्ट नंबर क्या होने वाला है 16। फर्स्ट नंबर जो कि x था वो हो गया 16 और सेकंड नंबर 34 माइनस x 18। तो हमारे पास ऐसे दो पेयर्स है उन नंबर के जिनका सम है 34 और पहले नंबर में से 3 अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए और सेकंड नंबर में 2 ऐड किया जाता है तो उनका प्रोडक्ट भी आ जाएगा 260। देखिए वेरीफाई कैसे करेंगे कि हमारे आंसर सही आए या गलत आए। वेरीफाई कैसे करेंगे, कहा गया था कि एक नंबर में से 3 घटा लीजिए, तो 23 में से 3 घटा लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया और दूसरे नंबर में 2 ऐड कर लीजिए। तो सेकंड नंबर ये रहा, इसमें 2 ऐड कर लिया तो ये हो जाएगा 13। तो देखते क्या आएगा, ये हो गया 20 इंटू 13, ये हो गया 260 जो चाहिए भी था। ओके,
तो ये पहले केस के लिए जो फर्स्ट और सेकंड नंबर आया वो तो सही है। अब सेकंड केस के लिए तो फर्स्ट नंबर में कहा गया था 3 सब्ट्रैक्ट है, किसी से भी 3 सब्ट्रैक्ट कर लिया, और क्योंकि हमने फर्स्ट नंबर ये माना है, और सेकंड नंबर में 2 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 20, फिर से देखिए 260, तो आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 9, हैड आरुष स्कोर 8 more marks in a mathematics test out of 35 marks, 7 times these marks would have been 4 less than square of his actual marks. How many marks did he get in the test? Okay, आपसे पूछा जा रहा है आरुष के टेस्ट में कितने मार्क्स आए। अगर उसने जितने मार्क्स स्कोर करे उससे 8 मार्क्स ज्यादा हो जाए तो वो कितने हो जाएंगे, 8 मार्क्स ज्यादा होने के बाद जो मार्क्स आएंगे उनके 7 टाइम्स इक्वल हो जाएगा उसने जितने मार्क्स अचीव करे उसके स्क्वायर से 4 मार्क्स कम के। देखिए मैं समझाता हूं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, लेट एक्चुअल मार्क्स स्कोर्ड बाय आरुष। मान लिया आरुष ने x मार्क स्कोर करे तो बोला जा रहा है उससे 8 मार्क्स ज्यादा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब आरुष ने जितने स्कोर करे उससे 8 मार्क्स ज्यादा अगर होते तो उसका 7 टाइम्स कितना होता, उसने जितने मार्क्स स्कोर करे उसके स्क्वायर से 4 मार्क्स कम, ये बोला जा रहा है। आप पढ़ के देखिए, हैड आरुष स्कोर 8 more मार्क्स, अगर वो 8 ज्यादा मार्क्स अचीव करता इन मैथमेटिक्स टेस्ट में आउट ऑफ 35, 7 टाइम दीज मार्क्स, ये जो 8 ज्यादा होने के बाद टोटल मार्क्स बन जाते हैं, इनका 7 टाइम्स would have been 4 less than the square of his actual mark, उसके एक्चुअल मार्क के स्क्वायर से 4 कम हो जाता। How many mark did he get in the test? तो आपको x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि आपने x माना है मार्क्स को। तो ये हो गया 7x, ये हो गया 56, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 4, सभी को राइट हैंड साइड ले जाइए तो यहां पर कुछ नहीं बचेगा, 0, x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 7x माइनस 56 इक्वल टू में 0 रखा, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस माइनस प्लस माइनस 60, तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको 2 नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट करें तो 60 आए, और क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो उन्हीं नंबर का माइनस करके 7 आए, तो कौन सा है वो नंबर, 12 और 5, 12 एंड 5, हिट एंड ट्रायल से आप भी निकाल सकते हो। तो देखिए अब मैं इसे ब्रेक करके लिखूंगा, एक्स स्क्वायर 7 को लिखा जाएगा 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60। अब इधर देखिए 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा माइनस 12 एक्स, पीछे से एक्स आ गया, ये हो जाएगा प्लस का 5x माइनस का 60। 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 आया था। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x बाहर ले लिया, x माइनस 12। इसमें क्या कॉमन है, ये होता है 5 इंटू 12, तो 5 कॉमन है, 5 बाहर लिया, ये हो जाएगा x माइनस 12। अब दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 12 वाला ब्रैकेट कॉमन है, एक्सप्रेशन कॉमन है, इधर से x बचा, इधर से प्लस का 5 बचा। अब अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो यहाँ तो पहली एक्सप्रेशन 0 है, यहाँ दूसरी एक्सप्रेशन 0 है, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 12, यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस 5। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि जिसने ये जो स्कोर कराया वो माइनस में तो हो नहीं सकते, स्कोर माइनस में नहीं हो सकता जो आरुष ने स्कोर कराया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। तो आप लिखोगे हेंस एक्चुअल मार्क स्कोर्ड बाय आरुष इक्वल टू 12। तो मार्क्स स्कोर्ड बाय आरुष इक्वल टू 12 मार्क्स। तो देखिए ये वाला पार्ट तो हो गया। अब सेकंड वाला, अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, हैज रियल एंड इक्वल रूट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 तो देखते हैं, ये सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा p, x का x पहले पर लिख लेते हैं, x माइनस 4 x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 का x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर,
x इंटू -2x -4x -4 इंटू -2 +8। ये हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a² + b² -2ab = 0। ये हो जाएगा px², ये ऐड हो जाएगा -6x + 8, ये हो जाएगा x² + 1 -2x = 0। अब p से मल्टीप्लाई कर लीजिए, px² -6px 8p + x² + 1 -2x। अब लाइक टर्म को एक साथ रखिए, देखिए x² वाले टर्म को एक साथ रखा, px² + x², x वाले टर्म को एक साथ रखा -6px -2x, कांस्टेंट टर्म को एक साथ रखा 8p + 1 = 0। ये हो जाएगा p + 1, x² ले लिया कॉमन, यहां से ये हो जाएगा -6p -2, यहां से x ले लिया कॉमन, ये हो गया 8p + 1 = 0। ऑन कंपेयरिंग with ax² + bx + c = 0 we get, अगर हम कंपेयर करें तो हमें मिलेगा we get, a की वैल्यू क्या होती है, a होता है x² का कोफिशिएंट, तो a की वैल्यू आ गई p + 1, b होता है x का कोफिशिएंट, तो b की वैल्यू आ गई -6 -2, c होता है कांस्टेंट टर्म 8p + 1, तो देखिए abc आ गई। अब फोर रियल एंड इक्वल रूट्स, d क्या होना चाहिए 0, d की वैल्यू पुट कीजिए, b² - 4ac = 0। अब जो आपको पता है वो पुट कर दीजिए, तो b की वैल्यू क्या है -6p -2 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू p + 1 और c की वैल्यू है 8p + 1 = 0। अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 6p - 6p का होल स्क्वायर, इस पूरे को a मान रहा हूं, इस पूरे को b मान रहा हूं, a² हो गया, b² हो गया, फिर आएगा -2, अगर मैं इस पूरे को a मान रहा हूं, इस पूरे को b मान रहा हूं, -2 को मान रहा हूं b, तो बीच में प्लस, तो प्लस वाला लगा रहा हूं, +2, a की जगह क्या है -6p, b की जगह क्या है -2। अब ये सॉल्व करना है, ये हो जाएगा -4, p का इससे मल्टीप्लाई करा 8p², p का 1 से मल्टीप्लाई करा p, 1 का 8p से मल्टीप्लाई करा 8p, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करा 1, इक्वल आना चाहिए 0 के। ये हो गया 36p² + 4, ये मल्टीप्लाई करके 24p, ये हो जाएगा -32p², ये हो जाएगा 9p को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -36p, और ये हो जाएगा -4 = 0। अब देखिए लाइक टर्म को सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 4p² 24 -36 12p 4 -4, तो ये तो हो गया 0, तो हम यहां पर पहुंचे। अब देखिए मैं ये वाला पार्ट ऊपर सॉल्व कर रहा हूं, उनमें से कॉमन क्या आ रहा है 4p² -12p = 0, 4 कॉमन आ गया, p कॉमन आ गया, इधर से p बचा, इधर से 3p बचा, p तो बाहर आ गया तो सिर्फ 3 बचा, तो यहाँ तो 4p 0 होगा, यहाँ p - 3 0 होगा, p की वैल्यू 0, p की वैल्यू 3, तो ये 2 है हमारे आंसर। एक बार चेक कर लेते, 0 पुट करने से क्वाड्रेटिक रहेगी, हाँ 0 पुट करने से क्वाड्रेटिक रहेगी, तो ये है हमारे आंसर्स।